चलिए अब एक और तनावग्रस्त क्षेत्र की ओर ध्यान दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती हिंसा। पिछले वीकेंड दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी हुई और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। दोनों देशों ने दर्जनों सैनिकों को मारने का दावा किया है, लेकिन उनकी कहानियां मेल नहीं खातीं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया, जबकि तालिबान का दावा है कि 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। किसी भी आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात साफ है, 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये उनकी सबसे बड़ी सैन्य झड़प थी और इसका समय महत्वपूर्ण है। सीमा पर यह भड़काव ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी एक उच्च स्तरीय दौरे पर नई दिल्ली में हैं और उनकी उपस्थिति से इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ गई है। लड़ाई शुक्रवार देर रात शुरू हुई। तालिबान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एक बाजार पर हमला हुआ और पाकिस्तानी विमान काबुल के ऊपर अफगान हवाई क्षेत्र में घुस गए। इस्लामाबाद ने इन आरोपों से इनकार किया है। शनिवार रात तक तालिबान ने जवाबी हमला किया। वे सीमा पार करके पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाए। काबुल का कहना है कि उन्होंने जोरदार हमला किया। तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने, अपने 9 लड़ाकों के मारे जाने और 20 पाकिस्तानी सेना चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया। पाकिस्तान ने अलग जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। पाकिस्तान के अनुसार केवल 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उन्होंने अस्थायी रूप से 21 अफगान सेना चौकियों पर कब्जा कर लिया। फिर से इनमें से किसी भी दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात निश्चित है, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। रविवार सुबह काबुल ने इसे आधिकारिक कर दिया। तालिबान सरकार ने हमलों की पुष्टि की और जीत के साथ साथ अपने कम नुकसान के दावों को दोहराया। पाकिस्तान ने इसे गंभीर उकसावा बताया। उन्होंने कहा कि उनके हमले आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बना रहे थे और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में संयम दिखाया है। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, कूटनीतिक रास्ते सक्रिय हुए। कतर और सऊदी अरब ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। रविवार दोपहर को तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी, जो इस समय नई दिल्ली में हैं, ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और स्थिति नियंत्रण में है। मुत्तकी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। दोनों पक्षों ने जोर दिया है कि वे नागरिकों को हताहत होने से बचाना चाहते हैं, लेकिन संबंधों को पहले ही काफी नुकसान पहुंच चुका है। ये झड़पें पाकिस्तान तालिबान संबंधों में एक नया निचला स्तर दर्शाती हैं। पिछले कई महीनों से ये संबंध बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान आतंकवादियों को शरण दे रहा है, एक ऐसा दावा जिसे तालिबान खारिज करता है। तकरार तब और बढ़ गई जब मुत्तकी ने एक बयान जारी किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने विरोध दर्ज कराया। शनिवार को अफगान राजदूत को पाकिस्तान में तलब किया गया। ये भारत और तालिबान सरकार के संयुक्त बयान को लेकर था। ये बयान मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत के बाद नई दिल्ली में जारी किया गया था। इसने जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। इसने पलाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा भी की। अफगानिस्तान ने भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और दोनों पक्षों ने क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने पड़ोसियों के बीच शांति और आपसी विश्वास का आह्वान किया। इस्लामाबाद ने इस संयुक्त बयान पर आपत्ति जताई। पाकिस्तान के विरोध करने का कारण स्पष्ट है, तालिबान भारत के साथ खड़ा रहा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन किया और इसने पाकिस्तान को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। इस्लामाबाद को ये पसंद नहीं आया कि उसे इस तरह से सामने लाया गया। दशकों तक पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया। उसे उम्मीद थी कि इससे उसे अफगानिस्तान के अंदर रणनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन आज वो रणनीति विफल हो गई है।